सीमा हैदर की अपने पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर से जमकर लड़ाई हुई है। एक टीवी चैनल पर इंटरव्यू के दौरान दोनों आमने सामने आए तो एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर दी। गुलाम हैदर ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट में बच्चों की वापसी के लिए अर्जी डालने की बात कही तो सीमा ने कहा कि दुनिया को कोई कानून एक मां को बच्चों से अलग नहीं कर सकता। वो जरूरत पड़ने पर अपनी बात कोर्ट में रखेंगी और फैसला जरूर उसके हक में आएगा। गुलाम ने सीमा को बच्चों की चोरी करने वाली तो कहा ही, साथ ही सीमा ने हैदर पर मारपीट का आरोप लगाया। सीमा ने कहा कि मुझको अदालत और खुदा दोनों पर भरोसा है कि बच्चे जल्दी ही मुझे मिल जाएंगे। आज जैसे मैं बच्चों के लिए तड़प रहा हूँ वैसे ही एक दिन तुम तड़पोगी, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। तुम कहोगी तो मैं बात करना चाहती हूँ तो मैं तुम्हारी बात करा दूंगा। मैं तुम्हें इन सब बातों के लिए माफ कर दूंगा। इस पर सीमा ने कहा कि बच्चे बात करना तो दूर तुम्हें पहचानेंगे भी नहीं। तो गुलाम ने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठी हो। अगर कुछ छिपा नहीं रही तो फिर बच्चों को सामने लाकर बात कराओ। वो मुझे ना पहचाने तो कहना। चोर हमेशा छिपता है। सीमा चोरी कर रही है तो बच्चों को छिपा भी रही है। वहीं गुलाम ने कहा कि मेरे बच्चों के साथ मारपीट हो रही है और उन्हें घर में बंद करके रखा गया है। इस पर सीमा ने कहा कि भारत को आने के बाद किसी ने बच्चों को हाथ भी नहीं लगाया। सीमा ने गुलाम पर पलटवार करते हुए कहा कि तुम्हारे जैसा मक्कार मारपीट की बात ना ही करो तो बेहतर है। मुझे पता है कि तुमने कितनी बार मेरे साथ मारपीट की है, मैं वो सब भूली नहीं। सीमा और हैदर ने प्रधानमंत्री मोदी और यूपी सीएम योगी का भी जिक्र किया। गुलाम ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि योगी और मोदी जी मेरी मदद करेंगे। इस पर सीमा ने कहा कि योगी और मोदी जी दोनों नेता कभी तुम जैसे फ्रॉड आदमी की मदद नहीं करेंगे। गुलाम हैदर ने बताया कि उसने भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपील का फैसला किया है। गुलाम को अर्जी देने के लिए वकील भी मिल गया है। उसने कहा कि भारत की अदालत से उसको इंसाफ की उम्मीद है। दूसरी ओर सीमा हैदर ने कहा कि उनको पाकिस्तान भेजा गया तो उसकी हत्या हो सकती है। इस पर दोनों के बीच तल्खी काफी ज्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से नेपाल के रास्ते भारत पहुंची सीमा हैदर नोएडा में सचिन के साथ रह रही हैं। उनके चारों बच्चे भी नोएडा में ही हैं। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।